हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में दो लिस्ट है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में कुछ रिएक्शन गिवन है। इन रिएक्शन को हमें रेजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड कैमियो सेलेक्टिविटी एंड रीअरेंजमेंट के साथ मैच कराना है। रेजियो सेलेक्टिविटी का मीनिंग होता है कि किसी कंपाउंड की रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएजेंट से करवाने पर अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो और कोई केवल एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट फॉर्म हो, उसे हम कहेंगे रेजियो सेलेक्टिविटी। इफ वन ऑफ प्रोडक्ट इज formed from other possible products in presence of particular reagent. स्टीरियो सिलेक्टिविटी का मीनिंग यह है, अगर किसी कंपाउंड की एक से ज़्यादा पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म हो और किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवाने पर एक पर्टिकुलर आइसोमेरिक फॉर्म से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है। A particular product is formed by a particular isomeric form. केबियो सिलेक्टिविटी का मीनिंग है कि कोई पर्टिकुलर रिएजेंट किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ही अफेक्ट करता है। A particular reagent affect a particular functional group. And rearrangement means अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बने और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट के थ्रू, जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथिनाइड शिफ्टिंग या फिनाइल शिफ्टिंग के थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन by shifting of groups like hydride, methanide or phenide shifting. कंपाउंड ए जिसमें बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच है और दूसरा साइड चेन पे प्रेजेंट है, इसको कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पर केवल वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि साइड चेन में प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है अफेक्ट होगा या डिहाइड्रेशन होगा, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन होगा और अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ अल्डिहाइड का फॉर्मेशन केवल एलिफेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप का होगा, फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप का नहीं होगा। फिनोलिक ग्रुप इससे अफेक्ट नहीं होता। दिस ग्रुप नॉट अफेक्टेड बाय रिएजेंट।
तो एक पर्टिकुलर रिएजेंट की प्रेजेंस में कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे कीमियो सेलेक्टिविटी। बी में हम किसी अल्कीन, एक ऐसी अल्कीन जिसकी दो फॉर्म पॉसिबल है, दो जीआई फॉर्म पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। इसकी दो फॉर्म पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं CCl4 सोलवेंट के प्रेजेंस में, और इसका इस डबल बॉन्ड के अलोंग एडिशन, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। अगर यहाँ इस कंपाउंड की हम सिस फॉर्म ले तो फॉर्म कंपाउंड एक एनेंशियोमर होगा, फॉर्म कंपाउंड एक एनेंशियोमर होगा। और अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्म ले तो एंटी एडिशन पर फॉर्म कंपाउंड होगा मीजो कंपाउंड। तो बच्चों यहाँ इस पर्टिकुलर रिएजेंट की प्रेजेंस में जब डबल बॉन्ड के अलोंग एंटी एडिशन हुआ है तो सिस फॉर्म से अलग प्रोडक्ट बन रहा है और ट्रांसफॉर्म से अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ जो रिएक्टेंट है, अगर हम डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म लेते हैं रिएक्टेंट की, तो फॉर्म प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसे कहेंगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी। एक इसका एग्जांपल है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। और साथ में यहाँ कीमियो सेलेक्टिविटी भी है, क्योंकि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में सिन एडिशन भी होता है, इसलिए यहाँ रिएजेंट भी स्पेसिफिक है और रिएक्शन भी, जिसमें पर्टिकुलर आइसोमेरिक फॉर्म से पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सी, यहाँ पर एक अल्कीन का हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके लिए BH3 इन THF जो कि एक सोलवेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एंड सेकेंड रिएजेंट ऑक्सीडेशन के लिए है H2O2 इन बेसिक मीडियम। इन रिएजेंट की प्रेजेंस में यहाँ CH डबल बॉन्ड CH के अलोंग हाइड्रेशन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बट इस पर्टिकुलर रिएजेंट्स की प्रेजेंस में फॉर्म अल्कोहल एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है। कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल का ही यहाँ पर्टिकुलरली फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन के लिए ये जो रिएजेंट है जिससे 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या है, एक कीमियो सेलेक्टिव रिएजेंट है। और यहाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे रेजियो सेलेक्टिविटी भी कहेंगे। तो ये रेजियो सेलेक्टिविटी एंड कीमियो सेलेक्टिविटी दोनों का एग्जाम्पल है। डी में एक ऑक्सो कंपाउंड है साइक्लिक, जिसकी रिएक्शन हम एसिड से करवा रहे हैं। इस ऑक्सो के पैरा पोजीशन पर 2 फिनाइल ग्रुप्स है और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन इस तरह से होती है, ये H ऑक्सीजन पर ऐड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ शिफ्टिंग होगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म इंटरमीडिएट स्पीसीज कुछ इस तरह की होगी, जिसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज
ऑक्सीजन के साथ H ऐड हो गया है, ये दो फिनाइल ग्रुप, और यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बोकेटायन को शो करता है, और एक कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ क्या होगा, इसके एडजेसेंट में ये जो फिनाइल ग्रुप है ये माइग्रेट हो जाएगा इस कार्बन पर। एक फिनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, ये यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और एक नया कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा जो कि 3 डिग्री होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आ गया एक पीएच ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज गया यहाँ। पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ इस कार्बन पर, और यहाँ एक पीएच ग्रुप फिनाइल ग्रुप रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये जो कार्बोकेटायन बना है ये कैसा है, 3 डिग्री है और ज़्यादा स्टेबल है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के लिए क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। तो बच्चों ये रीअरेंजमेंट का केस है। तो राइट आंसर होगा ए से एसोसिएट है कीमियो सेलेक्टिविटी मतलब आर, एंड बी से एसोसिएट होगी कीमियो सेलेक्टिविटी और साथ में स्टीरियो सेलेक्टिविटी। सी से एसोसिएट है यहाँ पर कीमियो सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिविटी, एंड डी से एसोसिएट है रीअरेंजमेंट एंड आर। Hope you understood it well. Best of luck.